आशुतोष, दोनों तरफ के गठबंधनों को देखकर आपको क्या समझ में आता है, कैसी टक्कर होने वाली है लोकसभा चुनाव में 2024 में? मानक, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि जो अभी तक जो 2014 की लड़ाई थी या 2019 की लड़ाई थी, उसमें एक तरीके से विपक्ष एकजुट नहीं था। और चूंकि विपक्ष एकजुट नहीं था तो आप मान सकते हैं कि एक तरीके से वॉकओवर दिया गया था। लेकिन 2024 में ऐसा होगा, इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि विपक्ष लगातार न केवल एकजुट होने की बात कर रहा है बल्कि उसको लेके मीटिंग भी हो रही है। और अगर विपक्ष एकजुट होता है तो निश्चित तौर पर मुकाबला बड़ा होगा और पहले से ज्यादा तीक्ष्ण होगा, क्योंकि इस देश के अंदर जब जब विपक्ष एकजुट हुआ है या एकजुट होकर उसने चुनाव लड़ा है, तब तब जो सत्ता में रही हुई पार्टी है उसको मुश्किल आई है। हालांकि कुछ लोग ये जरूर कहते हैं कि आप पुराने इतिहास से की तुलना आज से नहीं कर सकते, लेकिन हकीकत यह है कि अगर अलग अलग लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है जो सत्ता पक्ष है उसको ज्यादा मजबूती मिलेगी। लेकिन अगर सब एक साथ होकर जुड़ेंगे, राष्ट्रीय स्तर पर एक परिचय देंगे कि नहीं हम एक साथ हैं, हम नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं, तो जो 63% वोट है, जो कम से कम अगर 2019 को हम अगर बेंचमार्क मांगे तो उसको भी ये उम्मीद होती है कि नहीं, हाँ ना बीजेपी को हटाया जा सकता है या हार सकते हैं। तो जो बहुत सारा फ्लोटिंग वोटर होता है वो भी एक तरीके से इस तरफ आ जाता है। तो ऐसे में 2024 की लड़ाई अगर ये विपक्ष एकजुट रहता है, और मुझे लगता है कि एकजुट रहेगा और एकजुट होकर एक स्ट्रेटेजी के साथ लड़ेगा, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी के लिए लड़ाई मुश्किल होगी। लेकिन बीजेपी ने भी तो अपना कुनबा मजबूत करने की मुहिम शुरू कर दी है आशुतोष। देखिए कितनी नई पार्टियों की चर्चा चल रही है। ये तो मैंने 3-4 गिनाए हैं, साउथ की 3-4 बड़ी पार्टियां, वो भी गाहे बगाहे कभी अमित शाह से मिल लेते हैं, कभी केसीआर आ गए, कभी जगनमोहन रेड्डी आ गए, बीजेडी का पता ही नहीं है अभी भी, फिर बीएसपी का कुछ नहीं पता है, अकाली दल की चर्चा चल रही है, वो भी मना कर रहे हैं, उधर बिहार में चिराग पासवान है और भी कई पार्टियां हैं। नहीं, देखिए मानक, ये इस बात का प्रतीक है कि खलबली बीजेपी के खेमे में भी है। अगर ऐसा नहीं हो, क्योंकि पहले देखिए 2014 के बाद से, जब से नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के सर्वे सर्वा बने, उसके बाद से बीजेपी एक बदली हुई पार्टी है। बीजेपी के बारे में कहते हैं कि लगातार चुनावी मोड में रहती है। मेरा मानना यह कि भारतीय जनता पार्टी को इस बहुत पहले से अपनी तैयारी शुरू कर देती है, और जैसे जैसे उसको एहसास होता है कहीं कोई कमी है उसको पूरा करने की कोशिश करती है। अभी आपने देखा कि किस तरीके से उसने 4 राज्यों के अंदर अपने अध्यक्षों को बदला है और उन लोगों को अध्यक्ष पद देने की कोशिश की है जो बीजेपी में पिछले दिनों नहीं थे। सुनील जाखड़ हो या बाबूलाल मरांडी हो, यहाँ तक कि जो तेलंगाना में जिनको दिया गया टाला चंद्रशेखर। तो ये दर्शाता है कि अगर बीजेपी के अंदर कोई आया हुआ है, उसको लगता है कि उसके अंदर टैलेंट है, वो संगठन को खड़ा कर सकता है, तो फिर उसको क्यों नहीं मौका देना चाहिए। ये बात पहले भारतीय जनता पार्टी में इतने स्पष्ट तौर पर नहीं थी। तो पार्टी में संगठन के स्तर पर पुनर्गठन करने की कोशिश करना, नए सहयोगियों को तलाशने की कोशिश करना, दूसरी पार्टियों को तोड़ने की कोशिश करना, यही सब तो राजनीतिक पार्टियां करती है अपने आप को मजबूत करने के लिए। अगर हम मजबूत नहीं हो पा रहे हैं तो दूसरे को तोड़ो। अगर हमारे पास अगर उतने सहयोगी नहीं है तो जहां हम थोड़ी सी भी कमजोरी, जैसे आंध्र प्रदेश में टीडीपी के साथ आने की कोशिश कर रहे हैं, या पंजाब के अंदर अकाली दल के साथ दोस्ती की कोशिश चल रही है। ऐसा क्यों हो रहा? इसलिए क्योंकि इन दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी कमजोर है। तो इन दोनों राज्यों में अगर उसको गठबंधन के सहयोगी मिल जाते हैं तो उससे बीजेपी को फायदा होगा, नुकसान तो नहीं होगा ना। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब हर्षवर्धन